बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अमेरिका ने नई स्ट्राइक्स की हैं ईरान के ऊपर और ईरान पर एक बड़े हमले का आगाज़ कर दिया है। ये तमाम चीज़ें जो हैं डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद से की जा रही हैं। ये बात सेंटकॉम ने कही। सेंट्रल कमांड के बयान के मुताबिक ईरान को सबक सिखाने के लिए और ईरान को ताकत को कमज़ोर करने के लिए, वैसे तो खाम ख्याली है इनकी, लेकिन चलें जो उन्होंने कहा मैं वो बयान भी कर देता हूँ कि उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्योंकि ईरान आबना हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला कर रहा है, लिहाजा इसकी ताकत को कमज़ोर किया जाए, तो इसलिए नई एयर स्ट्राइक जिसको थर्ड वेव ऑफ एयर स्ट्राइक्स कहा जाता है उसको शुरू किया गया है। और इसमें कशम, सरक और जो है बंदर अब्बास, इन इलाकों में फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया गया है और कहा गया है कि बड़ा नुकसान पहुँचाया गया है। इसके साथ साथ जो ईरान है, ईरान की जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनके मुताबिक या ईरान से आने वाली ख़बरों के मुताबिक वहाँ पर जो नुकसानात हैं उसमें उन्होंने कहा कि एक गार्ड जो है, एक वाटर डिफिल्ट्रेशन प्लांट का जो पानी के लिए प्लांट था, उसका गार्ड जो है हलाक हुआ और उसकी इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचा। लेकिन कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट समेत कई अहम सिविलियन तनसीबात भी जो हैं वो इसके निशाने पर। सिर्फ कशम पर जो है 11 से ज़्यादा मज़ाइल दागे गए और इसके नतीजे में भी हलाकतों की इतलात हैं। हलाकतें क्योंकि इस तरह से फ़ौजी प्रोपोगंडे के अंदर नहीं बयान की जाती हैं, जिनकी होती हैं वो भी बयान नहीं करते हैं और जिनकी नहीं हुई होती वो जो है दूसरों की हलाकतों को बरा चढ़ा के, जिस तरह से अमेरिका बयान करता है कि उसने बहुत सारी इंस्टॉलेशन जो हैं वो तबाह कर दी हैं, 300 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स की हैं, कश्तियाँ जो हैं वो तबाह की हैं जो कि आने वाले जाने वाले जहाज़ों के लिए ख़तरा थी। लेकिन जब भी ये बात की जाती है ईरान कोई नई मूव करता है। अभी अमेरिका जो है उसने आज और कल की दरमियानी शब जो है ये स्ट्राइक्स की हैं और इसमें के नतीजे में तकरीबन उन्होंने तमाम सौदर्न और वेस्टर्न कोस्ट जो है ईरान की, उस पर हमला किया है और मुख्तलिफ जजीरों पर जो है मिसाइल्स और बॉम्ब्स गिराए हैं, जिसके नतीजे में कहा जा रहा है कि सेंटकॉम की जानिब से कि बड़ी तबाही हुई है और बहुत सारी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उनको तबाह किया गया है। इसके बरक्स ईरान का दावा है कि ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर नहीं, सिविलियन इंस्टॉलेशंस यानी रेल की पटरियों, एयरपोर्ट और इस तरह की पानी पीने के पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट, इस तरह की तनसीबात पर हमला किया गया है, जिसके नतीजे में एक गार्ड हलाक और या शहीद, यहाँ 4 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो ये जो है ख़बरें आना शुरू हुई हैं, तो इसमें मज़ीद जो है वो ख़बरें निकल कर आएँगी। लेकिन ये बात ठीक है कि अमेरिका मुसलसल ईरान पर गोलाबारी और मिसाइलबाजी कर रहा है। ईरान भी इसका जवाब दे रहा है, उसका जवाब मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा है। एक मरतबा फिर आपने हमस बंद है, $74 पर बैरल पहुंच गया है क्रूड आयल। सिर्फ आपने हमस बंद होने से हम खुश हो रहे थे कि तेल की कीमतें कम हुई, लेकिन आज की अल जज़ीरा की स्टोरी है कि तेल की कीमतें मज़ीद ऊपर जा सकती हैं, क्योंकि मुकम्मल तौर पर आपने हमस को ईरानी पासदारान ने बंद कर दिया है। गो अमेरिका कहता है कि तजारती जहाज़ों के लिए खुली है, कहाँ खुली है? अगर खुली होती तो शायद सऊदी अरब या कतर के जहाज़ जिन पर आप हमले का दावा करते हैं वो अब तक चले गए होते। इसके अलावा भी बहुत सारे जहाज़ों पर हमला हुआ, जिसके बाद कल मैंने एक ख़बर दी थी एक जहाज़ पर हमले के, जिसके नतीजे में जहाज़ नकारा हुआ और अमले का रकीन को बचा लिया गया। भारतीय अमले था और इस पर झंडा जो था कब्रस का था लगा हुआ। लेकिन इस पर भी ईरान ने पहले वार्निंग जारी की, जब जहाज़ नहीं रुका तो उस पर मिसाइल दाग दिया। तो ये कहना कि आपने हमस खुली है, बिल्कुल गलत बयानी है। अल जज़ीरा ने आज पूरी स्टोरी खोल के रख दी है कि आपने हमस इस वक्त मुकम्मल तौर पर पासदारान इनकलाब के कंट्रोल में है, जब चाहेंगे उसको बंद कर देंगे और इस वक्त बंद है। दोनों तरफ की ट्रैफिक जो है, जहाज़ों की, बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक, गाड़ियों की ट्रैफिक नहीं, वो बंद है। और हज़ारों की तादाद में वेसल्स जो हैं, चाहे वो ऑयल वेसल्स हैं, चाहे ट्रेडिंग के लिए वेसल्स हैं, यानी जो कंटेनर बरदार जहाज़ हैं, वो रुके पड़े हैं। और आपने हमस जो है 23 किलोमीटर का वो इलाका जिस पर ईरान दावेदार है वो बंद है। इसी को खुलवाने के लिए अमेरिका जो है एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, कभी बंदर अब्बास पर, कभी कशम पर, कभी खाक पर, कभी जो है सरक पर, सिरक नाम है वैसे उसका, सिरक पर जो है इन जजीरों पर भी हमला किया जा रहा है। लेकिन इसका नतीजा जो है उल्टा निकल रहा है। हर होने वाले हमले के बाद
ईरान ज़्यादा ज़ोरदार जवाब दे रहा है और इसी बात को वाकर कालिबॉफ ने कहा था कि हमसे अगर अमन की बात की जाएगी तो अमन की बात करेंगे, जंग की जाएगी तो जंग करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का भी एक ताज़ा बयान आया है, उन्होंने कहा कल तक जो है ईरान हमसे मुआहदा करना चाह रहा था, मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन जब मुज़ाकरात करके बाहर निकले तो इन्होंने जहाज़ पर हमला कर दिया। यानी उन्होंने कब्रस वाले जहाज़ का हवाला दिया कि उस पर ड्रोन हमला या मिसाइल हमला जो है वो कर दिया गया, तो अब इनसे कोई बात नहीं होगी। बात पहले भी नहीं हो रही थी। ईरान मुसलसल इस बात की तरदीद कर रहा है कि उनका कोई वफ़द जो है मुज़ाकरात के लिए अमेरिका के साथ राब्ते में है। हाँ, दोस्त ममालिक के साथ ज़रूर बातचीत हो रही है, जिनमें कतर शामिल है। कतर के लोग वहाँ पर मौजूद भी थे ईरान के अंदर। अब कतर में एक सोग का समा है, वहाँ के साबिक़ अमीर जो हैं उनका इंतकाल हुआ है और वहाँ पर सोग मनाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कतर ये चाहता है कि ईरान अमेरिका जंग बंद हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान कतर का हो रहा है। कतर की गैस इंडिया नहीं पहुंच पा रही, अब आपको समझ आएगी। कतर की गैस इंडिया नहीं पहुंच पा रही, कतर की खाद इंडिया नहीं पहुंच पा रही। कतर का भी बड़ा नुकसान हो रहा है और कतर में अल अदीद एयरबेस को 2 दफ़ा ईरान टारगेट कर चुका है। कल मैंने इस पर पूरा व्लॉग किया था अल अदीद एयरबेस के ऊपर, क्योंकि ये पहले बंद कर दी गई थी, अब दोबारा खोली गई मरम्मती कामों के लिए और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए। ईरान ने एक मरतबा फिर उसकी बैंड बजा दी, यानी उस पर मिसाइल गिरा दिए और ये बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उन्होंने जंग का नया रुख जो है वो मुतय्यन कर दिया है। अब तमाम गल्फ़ जो है ईरान के निशाने पर है। ईरान ने ये वार्निंग भी जारी की है कि गल्फ़ के ममालिक अमेरिका की ग्राउंड बनने के बजाय ख़त्े को बचाने के लिए ईरान का साथ दें। ईरान ने यह भी एहतजाज किया है कि खलीज को सिर्फ़ खलीज कहना जो है गलत है, ये खलीज फ़ारस है। हम भी वैसे बचपन में इसी को खलीज फ़ारस ही कहते थे, ये बाद में सिर्फ़ खलीज ही ममालिक आ गया या खलीज कहना शुरू किया गया। इससे पहले जो है इसको सिर्फ़ खलीज फ़ारस ही कहा जाता था, लेकिन अब ये नाम क्योंकि जो है आम ज़ुबान में खलीज ही कहा जाता है, भारतीय खारी कहते हैं। और ये खारी जो है यहाँ पर इस वक्त जंग जो है अपने अरूज पर है। दोनों तरफ से मिसाइलबाजी जारी है। अमेरिका अपने अहदाफ को निशाना बनाने के बाद ऐलान करता है कि उसने अस्करी जो इंस्टॉलेशंस थी उनको निशाना बनाया। ईरान इस दावे की तरदीद करता है और कहता है कि उसने शहरी आबादियों और शहरी इंस्टॉलेशन यानी सिविक इंस्टॉलेशंस पर हमला किया है, जिस तरह से पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट पर हमला किया जिसमें एक गार्ड के शहीद होने की इतला है। तो ये जंग जो है ये जारी रहनी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपने हमस जो है ये ईरान को दिए बगैर ना अमेरिका का छुटकारा है, ना इसराइल का, ना ही गल्फ़ का, क्योंकि आपने हमस को ईरान मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले चुका है। तमाम का तमाम इलाका जो 23 किलोमीटर पर मुश्तमिल है ईरानी मिसाइल्स की और ड्रोन्स की जद में है। ईरान की बात मान ली जाए, आपने हरमज़ खुल जाएगी, तेल की तजारत दोबारा शुरू हो जाएगी, तेल की कीमतें नीचे आएंगी। अल जज़ीरा वाली स्टोरी मैंने आपको बताई कि 74 जो है डॉलर पर बैरल जो है आयल चला गया है और आयल इससे ऊपर भी चला जाएगा अगर ये जंग आने वाले चंद दिन में ना रुकी। तो अपने आने वाले व्लॉग में मैं बताऊंगा ईरान ने इसका जवाब कैसे दिया, ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया, आने वाले व्लॉग में।